अभिसार शर्मा, आज के बाद अगर दोबारा तुमने हिम्मत कर लिया इस तरह के वीडियो बनाना और मुल्ला शब्द का प्रयोग किया, तुम जहां होगे तुम्हारे स्टूडियो में पहुंच के तुम्हें जलील करूंगा। तुम मुल्ला कहां किस डिक्शनरी से तुमने ये शब्द लाया और क्यों तुम ये बात कहते हो? रेंटल मुल्ला? तुम्हारा बाप पैसा देता है? कौन टीवी चैनल वाला पैसा देता है और किसको देता है? एक एक का नाम आकर बताए। और मैं दावे से कहता हूं कि मैं अपने पैसे से जाता और आता हूं अपनी मोटरसाइकिल से। अभिसार शर्मा, तू साबित कर मेरा पैसा। मैं आवाम के बीच अभिसार शर्मा का जूता और मेरा सर होगा अगर अभिसार शर्मा साबित कर दे। चूंकि वो चैनल मेरा कोई तो दोस्त यार होगा, अरे कोई तो उसका कि पूरी दुनिया से दुश्मनी ले लिया, खाली मुसलमान से दोस्ती हो गया और पूरे चैनल वाले पूरे के पूरे 100% तेरे दुश्मन हो गए। कोई तेरा दोस्त नहीं, तेरा जातिवाद नहीं है, तेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई तो होगा। तू किसी से लाके हाफिज गुलाम सरवर के बारे में साबित करवा। कोई भी चैनल वाले ने अगर ये कह दिया कि हाफिज गुलाम सरवर को हमने दिया पैसे डिबेट का, तो मैं कह रहा हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन से भी संन्यास ले लूं। और अगर साबित नहीं किया 1 महीने के अंदर, तो तू भी एक वीडियो बनाकर बोल, तू भी सार्वजनिक जगह पर आओ, तेरा सर होगा और मेरा जूता होगा। तूने मुसलमानों के ताज को उछाला है। अभिसार शर्मा, उस कांग्रेस की तू दलाली कर रहा जिसने मुसलमान को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। उस कांग्रेस की तू दलाली कर रहा जिस कांग्रेस ने 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्ति रख दी और हंगामा मचाया कि रामलला प्रकट हो गए। उस कांग्रेस की तू दलाली कर रहा है जिसने उस मस्जिद में ताला लगा दिया और फिर वही कांग्रेस ने ताला खुलवा दिया, फिर उसी कांग्रेस ने मस्जिद को शहीद कर दिया। तू उस कांग्रेस की दलाली कर रहा जिस कांग्रेस ने मुरादाबाद, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ कोई शहर नहीं छोड़ा जलाने में। उस कांग्रेस की तू दलाली करता। थू है तुम्हारे ऊपर अभिसार शर्मा। उस कांग्रेस की दलाली करता और मुसलमान तेरा वीडियो सुनता है। अगर मुसलमान में राई के बराबर भी अगर ईमान होगा तो तेरे वीडियो को कभी नहीं देखेगा, क्योंकि तू कांग्रेस का दलाल है। उस कांग्रेस की तू दलाली करता है अभिसार शर्मा जो 2002 में उसका सांसद एहसान जाफरी तड़पता रहा, लेकिन किसी कांग्रेस के नेता ने फोन नहीं उठाया, कोई मदद नहीं की और ज़किया जाफरी अकेले अपने बन पर जो है मुकदमा लड़ी, कोई कांग्रेस का नेता उसका साथ नहीं दिया। उस कांग्रेस की तू दलाली करता है। कांग्रेस और भाजपा तेरी नजर में दो होगा, मेरी नजर में दोनों सिक्के के एक ही पहलू है, एक चित है और एक पट है, दोनों एक है। बल्कि कांग्रेस जो है वो भाजपा की मां है, आरएसएस की मां है। उस कांग्रेस की तू दलाली कर रहा है, इस पे थू है। और उस कांग्रेस की दलाली से बेहतर है जीबी रोड में कोठे की तू दलाली कर ले। मैं ये कह रहा हूं अभिसार शर्मा मुस्तकिल इस्लाम और मुसलमान को ऐसा पेश कर रहा है जैसे लग रहा है कि एकदम वो पक्का मुसलमान का हमसे भी ज्यादा हमदर्द है। मेरा जो उसने वीडियो चलाया है उसमें भी उसने ऐसे सर पे हाथ रख के कहा, हो ऐसे मौलाना रहेंगे तो इस्लाम का क्या होगा? तुझे इतना दर्द कैसे हो गया भाई मेरे तुझे? उसके बाद उसने कहा उस वीडियो में कि ऐसे ही मुल्ला हैं जो भाजपा की दलाली करते हैं, इनडायरेक्टली भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं, मुसलमानों का माइंड हैक कर लिया। ओह देखो हिंदू होकर मुसलमानों के लिए कितना अच्छा बोल रहा। अबे अच्छा नहीं बोल रहा, कच्चा पहना रहा तुमको। अगर देश के हितैषी है अभिसार शर्मा, तो जब मुल्ला जी को मुल्ला और रेंटल मुल्ला कह रहा है बदतमीज आदमी, तो वो पंडित जी को जरा बोल के दिखाए। पंडित जी को बोलो जरा सा, रेंटल पंडित घर से उठा लेगा पंडित जी जाके। सुन लीजिए आप, ये मुल्ला बेचारा शरीफ है, अजीत अंजुम बोल चुके हैं, अभिसार शर्मा बोल चुके हैं, ये सारे लोग जो ब्राह्मण लॉबी है उसने असदुद्दीन ओवैसी को विलेन कहा, लेकिन नूपुर शर्मा को नहीं बोलते। नूपुर शर्मा जो उसकी बहन है उसको नहीं बोलता। ये भी आपके व्यूवर जान लें, नूपुर शर्मा अभिसार शर्मा का रिश्तेदार, वो उस पर सबकी बोलती बंद है। नूपुर शर्मा बताया अभिसार शर्मा के रिश्तेदार है या नहीं है? का नहीं है तो बताओ, और है तो बताओ। तुम बताओगे नहीं, चुप्पी साधोगे, क्योंकि बताओगे तो मुसलमान जो माल दे रहा, नोट, चंदा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब, जिनका हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिन्हें बताया गया कि वो टीवी वाले मौलाना हैं। इस टाइप से कुछ एक प्रोपोगंडा सेट किया गया। इनसे बात करते हैं पूरा जो मामला था उसके बारे में। सर, क्या पूरा मामला था और किस तरीके से आपको टीवी वाला मौलाना, उस टीवी एंकर ने और टीवी चैनल ने घोषित कर दिया? क्या पूरी बात थी, वो थोड़ा पूरा वाकया बता दें, क्योंकि जनता जो है ये चीज़ को जानना चाहती है। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपका शुक्रिया कि एक पत्रकार को जो काम करना चाहिए, खोजी पत्रकारिता, कि भाई कोई भी अगर मामला मंजर आम पर आता है तो फिर उसकी सच्चाई क्या है। पत्रकार का ये काम होता है कि वो सारे पक्षों को जाने और जनता के बीच उसको पहुंचाए। आपने ये सवाल किया तो आपने उस वीडियो को तो देखा ही होगा।
तकरीबन 25 सेकंड या 24 सेकंड का वो वीडियो जी जिसको काट कर चलाया जा रहा है लगातार, कई यूट्यूब चैनलों पर उसको चलाया गया, बड़े बड़े चैनलों पर भी चलाया गया और बड़े पत्रकारों के ज़रिए भी चलाया गया। जैसे डिबेट शुरू हुआ, चूँकि वो लाइव नहीं था, शूट था। एक बात तो ये हो गई, शूट था, रिकॉर्डेड। और दूसरा ये था कि मैं घर से जुड़ा हुआ था, सामने वाले का चेहरा या उसकी तस्वीर या उसका नाम या उसका नहीं देख पा रहे थे। वो हम बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे थे। और लाइव होता तो मैं मोबाइल पर देख भी सकता था, वो लाइव भी नहीं है, रिकॉर्डेड है। जब मैंने कान में लीड लगाया और बात शुरू हुई उधर से, तो मेरा तारुफ कराया गया हाफिज़ गुलाम सरवर इस्लामिक स्कॉलर। मैंने आपत्ति की। उसके बाद उधर से जो दूसरे का तारुफ कराया गया एक्स मुस्लिम साहिल। मेरा दिमाग घूमा, रहे ये कौन सा। मैं 2-4 वीडियोस देख रखे थे मैंने एक्स मुस्लिम के। मैंने उस वीडियो को, मैं पब्लिक से भी गुजारिश करता हूँ, हालांकि देखने के बाद उस हरामखोर का ही फ़ायदा होगा। मैं हरामखोर करता हूँ, मैं डरता उड़ता नहीं हूँ, केस मुकदमा फला चिला। न्यूज़ नेशन जो काम कर रहा है, चाहे वो जिसके भी इशारे पर कर रहा है, ये जो क्या कहता है इस्लाम एक सीरीज़ चल रहा है, ये सरासर आपत्तिजनक सीरीज़ है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इस अपील करूँगा कि तमाम लोग उस वीडियो को देखें। मैंने किस तरह का डिबेट उसमें किया, 1 घंटे 23 मिनट लगातार डिबेट हुआ। एक्स मुस्लिम भी और साथ में वो पीनाज नाम की जो महिला आती है एंकर, वो दोनों मेरे ऊपर और इस्लाम पर हमला कर रही है और मैं लगातार डिफेंस कर रहा हूँ। और डिफेंस नहीं, मैंने ऑफेंस किया। सबसे पहले तो एक्स मुस्लिम पर मैंने सवाल उठाया। मैंने कहा अगर उसके नाम के आगे आप एक्स मुस्लिम लिखते हो तो मेरे नाम के आगे एक्स हिंदू लिख दो, मेरे भी पूर्वज हिंदू थे। भाई भारत में तो जितने मुसलमान हैं सबके पूर्वज हिंदू। बोले वो कैसे? मैंने कहा वो कैसे, क्या हमारे पूर्वज हिंदू थे, मूर्ति पूजा करते थे, उन्होंने छोड़ दिया, इस्लाम कबूल किया। बोला नहीं, इन्होंने हाल फिलहाल में बदला। मैंने कहा अच्छा जी, तो हाल फिलहाल बदले या पहले बदले? एक्स तो एक्स ही होता, आज रिटायर हुई है, 10 साल बाद रिटायर हुए। भाई इस पे चला 5 मिनट तक। फिर मैंने कहा कि अच्छा ये एक्स मुस्लिम की डिग्री मिलती कहाँ है, किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो वीडियो में आप सुन लेंगे, ठीक है। इस पर 10-15 मिनट मैंने खींचा। उसके बाद मैंने उसे ये कहा कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है, अरे कहीं तो गए होंगे, हिंदू धर्म आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? उसने कहा, गोल घुमाना शुरू कर। मैंने नहीं, बोलो हिंदू धर्म अच्छा लगा कि नहीं लगा? उससे मैंने बुलवाया। मैंने कहा क्रिश्चियनिटी, बोला नहीं अच्छा। मैंने कहा बौद्धिज्म, उसने कहा नहीं अच्छा। मैंने सारे मज़हब का नाम लिया, उसने नहीं अच्छा नहीं अच्छा। वो मेरा एक अपना ट्रैप था कि भाई मैं इस तरह से उसको सारे मज़हब के ख़िलाफ़ करवाना। जब वो इस्लाम पर टारगेट कर रहा तो मैं उसको घेर रहा हूँ। पूरे उस डिबेट में मैंने उसको अंतिम दम तक घेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि 100 नंबर में 60, 70, 80 नंबर देखने वाले हमको देंगे। लेकिन अब यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। लेकिन पिछले 70 सालों से हमारे अकाबिर उलमा ने, हमारे मुस्लिम सियासतदानों ने भी, उसमें उनका भी हिस्सा है, योगदान है। मुस्लिम नौजवानों, मुस्लिम आम आवाम का जहन ऐसा बना दिया कि वो किसी भी बात को बिल्कुल अब समझने को ही तैयार नहीं है। एक बात आप भी सुनते होंगे और कमेंट वगैरह, वीडियो वगैरह देखते होंगे, हालांकि आप लोग को वक्त कम मिलता है, तो आपको लगता है मौलाना को टीवी पर नहीं जाना चाहिए। क्यों जाते हैं टीवी डिबेट पर? रेंटल मुल्ला कहा जाता है। रेंटल मुल्ला, अभी उस पर आ रहा हूँ जिसने कहा है। तो हमारे जो मुस्लिम लीडरान या मतलब मजहबी जिम्मेदार हैं वो तो हैं ही, साथ में 5-6 ब्राह्मण भी उसमें घुसा हुआ है। वो भी हमारा हितौशी बन के सेम वही टोन में टोन मिलाकर, ठीक है साहब टीवी पे कोई मुसलमान नहीं जाएगा, आज से सब बंद हो गया, मसला हल हो जाएगा क्या? टीवी पर नहीं जाएंगे, ट्वीट कर देगा कोई आपके खिलाफ, जवाब देंगे कि नहीं? कोई फेसबुक पर पोस्ट कर देगा, आप जवाब देंगे कि नहीं? नहीं देंगे। चलिए मोबाइल भी फेंकिए, सारे मुसलमानों मोबाइल फेंक दो। है संभव क्या? संभव है क्या आज के युग में? नहीं। टीवी फेंक दो, मोबाइल फेंक दो, ये इलाज बताया जा रहा मुसलमानों को। और मुस्लिम की जिंदगी हो गई फरार। और मुस्लिम नौजवान, आज मैं कहीं मीटिंग कर रहा था, एक बहुत बाशऊर मेरे बड़े साथी सब बात सुन ली, आखिर में बोले ठीक है लेकिन जाना नहीं चाहिए। मैं उठ रहा था, फिर बैठा और 1 घंटा लगाया और आखिरी में उनको मनवाया। बोले हाँ नहीं आप कहते, तुमने जाकिर नाइक को यहाँ से भगाया। जो भी बोलने वाले लोग पैदा होते हैं, जो तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं, अब मैं एक बात बोल के भाग जाऊंगा तो फंस जाऊंगा। जाकिर नाइक को तुमने भगाया का मतलब लगता तो है, मैसेज तो ये गया कि सरकार भगाई है, लेकिन मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं सरकार नहीं भगाई है,
हमारे उलमाओं ने भगाया, वो उलमा जिनकी गद्दी हिल रही थी। सुन लीजिए सीधी जाकिर बात। नायक तो आप सही कह रहे हैं। सही क्या, जाकिर नायक के सामने कोई टिक पा रहा था क्या? जाकिर नायक जब बहस करता था तो कोई टिकता था? नहीं टिकता था। मेरा कहना है उसने देश के विरोध में क्या कहा, सरकार ने किस बात की नोटिस ली, लेकिन वो सब कुछ तब हुआ जब हमारे लोग पीछे लग गए। कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता न होता। हमारे यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो बोलने वाला, जो इशू पर समझ रखने वाला, जो तर्कों के साथ जवाब देने वाला, उसको ये लोग बढ़ने ही नहीं देते, क्योंकि ये गद्दी, यहाँ गद्दी लगता हमारे देश में, हमारे देश में गद्दी लगती है। जी हाँ, गद्दी नशी और फलां नशी और मसनद नशी, ये इस्लाम है न? कौन सा इस्लाम ये बता रहे हैं? इस्लाम में तो गद्दी नशी। हमारे आका तो गद्दी कभी लिए ही नहीं, जिंदगी भर आवाम के बीच रहे, जिंदगी भर संघर्ष के, लेकिन ये आवाम को अपने दरवाजे पर मत्था टिकवाते हैं। ये एक सवाल इसमें बीच में ये है, हाँ, कि कहा जाता है कि जाकिर नायक यजीद, जिसको इस्लाम का दुश्मन माना जाता है, उसको सही कहने लगे थे। ये भी एक मसला है। अरे इसमें मैं कितना सही हूँ और आप अब जब मेरे 1 घंटे 23 मिनट के वीडियो को काट कर 25 सेकंड का आप दिखाकर हमको मुजरिम ठहरा रहे हैं कि मैं टीवी का मुल्ला हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ मैं टीवी का मौलाना हूँ, वो कटिंग के हिसाब से जो 25 सेकंड, हालांकि आगे देखेंगे तो मैंने उसमें उस एक्स मुस्लिम को कहा है कि तुम कैसे मुसलमान हो, तुमको पता नहीं कि मौलाना और हाफिज दोनों दो चीज होता है। मुझे टीवी वालों ने जबरन मौलाना लिखना शुरू किया है और मैं टीवी वालों को डांट रहा हूँ। उसके भी कई वीडियोस में आपको दूंगा। मैंने एबीपी पर, टाइम्स नाउ पर, आर भारत पर, क्या कहते हैं, न्यूज़ 18 पर, सब पर मैंने कहा कि इस्लामिक स्कॉलर। इंडिया टीवी पर तो सौरभ शर्मा को मैंने सिर्फ गाली नहीं बल्कि मैंने बहुत सारी बात कह दी। मैंने कहा तुम होते कौन हो लिखने वाले, ये बताओ, क्यों तुमने लिखा, पहले ये बताओ। ठीक है, वो इस्लामिक स्कॉलर लिख दिया था तो मैं तो खुद गर्म हो जाता हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ मुसलमानों से कि तुम किन किन चीज़ों का बायकॉट करोगे, और बायकॉट क्या किसी मसले का हल है क्या? आज तक जितने भी बायकॉट हुए हैं, ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने बायकॉट नहीं किया। बायकॉट का ऐलान तो कोका कोला का भी मुसलमान कर चुका है एक जमाने में, पेप्सी का भी कर चुका है। अब लोग भूल रहे हैं, यहाँ भूलने वाले भी लोग हैं, आज किया कल भूल गए। एक जमाने में पेप्सी और कोका कोला का भी बायकॉट हो चुका है, आज सब खड़े खड़े पी रहे हैं, मौलाना भी पी रहे हैं, हजरत भी पी रहे हैं, बिना उनके तो दावत हजम नहीं होती। टीवी का बायकॉट हुआ था, तमाम मस्जिदों में एक पोस्टर टंगा था, खबरदार होशियार टीवी, ईमान के लिए टीवी। आज सबके घर में टीवी है, सिर्फ मस्जिद में टीवी नहीं लगा है, मदरसे में भी टीवी लग चुका है, इमाम साहब के घर में भी टीवी, 90% इमाम साहब के घर में टीवी होगा, मौलाना घर में। कुछ अल्लाह वाले आज भी है बचे हुए जो इन सब चीजों से दूर है। मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने अभी बीच में कहा था कि ब्राह्मण भी चाहते हैं, मैं वहाँ आ रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी, चूंकि इस बात को लंबा करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, तो आप लोग चाहते हैं कि 10-15 मिनट में मैं समेट दूं और मामला, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़ेगा। तो पहले मैं अपने लोगों को कह रहा हूं कि मेरे मुसलमान भाइयों, ये जो कमेंट में बार बार लिखते हो क्यों जाते हो, अरे तुम पैदा करो ऐसे नौजवानों को जो जाए और सबको चित करके आए। भागने से मसले का हल नहीं हो सकता है। कब तक भागोगे, किन किन चीजों से भागोगे? टीवी से भागोगे, मोबाइल से भागोगे, ट्विटर से भागोगे, फेसबुक से भागोगे, इंस्टाग्राम से भागोगे, व्हाट्सएप पे। अरे तुम भागने के लिए नहीं आए मुसलमान, तुम बदलने के लिए आए हो। सिस्टम बदलना और तुमको संघर्ष करके बदलना। आप भाग रहे हैं। अगर हमारे नबी भागने वाले होते, नौज बिल्ला सुम्मा नौज बिल्ला, तो ताइफ जाते क्या? हमारे नबी भागने वाले होते तो मतलब मदीना और मक्का को इस तरह से सजा देते क्या? नहीं। मुसलमान कभी भी राह फिरार इख्तियार नहीं करेगा। हिम्मत और हौसले के साथ, उसके पास कुरान है, कुरान जिसके पास है उसके पास सारा जवाब। हाँ, कुरान यहाँ नहीं है मेरे पास, इल्म नहीं है, ठीक है, इल्म हासिल करेंगे, तैयार करेंगे। मैं यही तो कहता हूँ, इतनी जमातें हैं, अरबों खरबों की पूंजी इनके पास है, एक डिबेटर तैयार नहीं कर सकते क्या? मैंने किसी मौके पे स्पीकर तैयार नहीं कर सकते जो जाके डिबेट कर ले, किसी भी स्टेज पर खड़ा हो जाए, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, जो मन में आया जहां से शुरू हो वहीं से शुरू हो जाए। लेकिन ये नहीं करेंगे, क्योंकि कर लेंगे तो पढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। जैसे मोदी जी के बारे में कहा जाता है ना, स्कूल नहीं खोलेंगे, फलान लोग आरोप लगाते हैं ना भाई कि अगर पढ़ लिख लेगा तो लोग सवाल करने लगेगा। यहाँ भी हमारे जो माने बड़े हैं, वो उनकी भी मानसिकता यही कि उतना ही पढ़ाओ जितने में ये हमको हजरत कहता रहे। अच्छा, उतनी खुराक देनी है जिससे जिंदा रहे। अब इनको सपोर्ट करने के लिए 4-5 ब्राह्मण आते हैं जो सपोर्ट करते हैं, इनके इशू को, इनकी सोच को आगे बढ़ाते हैं। उसी में से कुछ नाम ऐसे हैं जिसमें एक अभिसार शर्मा भी है। अभिसार शर्मा पहले टीवी में कर रहा था डिबेट। अजीत अंजुम भी आजकल मुसलमानों का लोकप्रिय है,
अजीत अंजुम का एक पुराना वीडियो अभी वायरल हो रहा है जिसमें 4 बीवी 40 बच्चे पर डिबेट कर रहा वो, और डिबेट करके उसमें मौलाना को जलील भी कर रहा है, इस्लाम को निशाना भी बना रहा। आज मुसलमानों को लोकप्रिय, सब ज़्यादा उसका जो है चैनल मुसलमान देख रहा है, उसके व्यूवर को अगर जांच कर लिया जाए। शर्मा भी कभी चैनल ज्यादातर, अभिसार शर्मा मुस्तकिल इस्लाम और मुसलमान को ऐसा पेश कर रहा है जैसे लग रहा है कि एकदम वो पक्का मुसलमान का हमसे भी ज्यादा हमदर्द है। मेरा जो उसने वीडियो चलाया है उसमें भी उसने ऐसे सर पे हाथ रख के कहा, हो ऐसे मौलाना रहेंगे तो इस्लाम का क्या होगा? तुझे इतना दर्द कैसे हो गया भाई मेरे, तुझे? उसके बाद उसने कहा उस वीडियो में कि ऐसे ही मुल्ला हैं जो भाजपा की दलाली करते हैं, इनडायरेक्टली भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। मैंने कहा अभिसार शर्मा, मैंने कई जगह मैं कहा हूँ, आपको भी कह रहा हूँ, और आपके चैनल के जरिए अगर अभिसार शर्मा तक बात कम पहुंच जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल है। अभिसार शर्मा अगर इस्लाम से तुमको, मैं आप बोलना ही छोड़ चुका हूं मैं, क्योंकि ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों का मैं अदब नहीं करता हूं। मैं अदब बच्चों का भी करता हूं, गरीबों का भी करता हूं, फकीरों का भी करता हूं, ठीक है, मैं सादगी पसंद हूं, लेकिन ऐसे कट्टर सोच और साजिश रचने वालों को मैं बिल्कुल एहतराम की निगाह से नहीं देखता, इसलिए मैं तुम शब्द का इस्तेमाल करता हूं। ऐसे भी उम्र में वो हमसे बड़ा नहीं है, ठीक है, और इल्म में भी बड़ा नहीं है, होगा किसी लाइन का मास्टर, मैं हर लाइन का मास्टर हूं भाई। कौन सा लाइन आपसे बताओ ना, हमसे संस्कृत पूछो, हमसे इंग्लिश पूछो, मैं 15 मिनट इंग्लिश में बोलूंगा, संस्कृत में 15 मिनट बोलूंगा, जरूरत मीडिया का रवीश कुमार कहा जाता है। किसको? अभिसार शर्मा। नहीं, कौन कहता? वही तो सोचना है। कहता क्या? उसने माइंड हैक कर लिया। हैक करना सुने कि नहीं? हैक होता है ना आजकल, मुसलमानों का माइंड हैक कर लिया। ओह देखो, हिंदू होकर मुसलमानों के लिए कितना अच्छा बोल रहा। अबे अच्छा नहीं बोल रहा, कच्चा पहना रहा तुमको। मेरा कहना है कि अच्छा वो बोलता कि कभी सपा के लिए, कभी बसपा के लिए, कभी कांग्रेस के लिए, कभी टीएमसी के लिए, कभी पत्रकारिता का यही तो मतलब है कि आप वन साइड भागेंगे, सिर्फ कांग्रेस की दलाली बात होगी। आप मुल्ला को, आप टीवी चैनल देखते हैं, मुल्ला जी के साथ पंडित जी भी तो आते हैं डिबेट में, और पंडित जी में आधे शर्मा ही रहते हैं। तो शर्मा जी के बारे में कहने में शर्मा क्यों रहे? अगर देश के हितैषी है अभिसार शर्मा, तो जब मुल्ला जी को मुल्ला और रेंटल मुल्ला कह रहा है बदतमीज आदमी, तो वो पंडित जी को जरा बोल के दिखाए। पंडित जी को बोलो जरा सा, रेंटल पंडित घर से उठा लेगा पंडित जी जाके। सुन लीजिए आप, ये मुल्ला बेचारा शरीफ है तो वो समझ रहा शराफत है, लेकिन गुलाम सरवर शरीफ नहीं है, याद रखना अभिसार शर्मा। आज के बाद अगर दोबारा तुमने हिम्मत कर लिया इस तरह के वीडियो बनाना और मुल्ला शब्द का प्रयोग किया, तुम जहां होगे तुम्हारे स्टूडियो में पहुंच के तुम्हें जलील करूंगा और तुमसे डिबेट में करना चाहता हूं। तुम मुल्ला कहां से, किस डिक्शनरी से तुमने ये शब्द लाया और क्यों तुम ये बात कहते हो? रेंटल मुल्ला, तुम्हारा बाप पैसा देता है? कौन टीवी चैनल वाला पैसा देता है और किसको देता है? एक एक का नाम आकर बताए। और मैं दावे से कहता हूं कि मैं अपने पैसे से जाता और आता हूं अपनी मोटरसाइकिल से। अभिसार शर्मा, तू साबित कर मेरा पैसा। मैं आवाम के बीच अभिसार शर्मा का जूता और मेरा सर होगा अगर अभिसार शर्मा साबित कर दे। चूंकि वो चैनल मेरा कोई तो दोस्त यार होगा, अरे कोई तो उसका कि पूरी दुनिया से दुश्मनी ले लिया, खाली मुसलमान से दोस्ती हो गया और पूरे चैनल वाले पूरे के पूरे 100% तेरे दुश्मन हो गए। कोई तेरा दोस्त नहीं है, तेरा जातिवाद नहीं है, तेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई तो होगा। तू किसी से लाके हाफिज गुलाम सरवर के बारे में साबित करवा। कोई भी चैनल वाले ने अगर ये कह दिया कि हाफिज गुलाम सरवर को हमने दिया पैसे डिबेट का, तो मैं कह रहा हूं कि मैं सार्वजनिक जीवन से भी संन्यास ले लूंगा, लेकिन जूता खा के जाऊंगा मैं। अभिसार शर्मा का जूता और हाफिज गुलाम सरवर का सर। और अगर साबित नहीं किया 1 महीने के अंदर, तो तू भी एक वीडियो बनाकर बोल, तू भी सार्वजनिक जगह पर आओ, तेरा सर होगा और मेरा जूता होगा। तूने मुसलमानों के ताज को उछाला है। और कांग्रेस की दलाली, मैं ये कहना चाहता हूं, वो आरोप लगा रहा अभिसार शर्मा कि ये मौलाना लोग इनडायरेक्टली भाजपा की दलाली कर रहे हैं। अच्छा, मैं भाजपा की दलाली कर रहा हूं, तू क्या कर रहा भाई? तू कांग्रेस की दलाली कर रहा। अभिसार शर्मा, उस कांग्रेस की तू दलाली कर रहा जिसने मुसलमान को हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। उस मुसलमान की, उस कांग्रेस की तू दलाली कर रहा जिस कांग्रेस ने 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्ति रख दी और हंगामा मचाया कि रामलला प्रकट हो गए। उस कांग्रेस की तू दलाली कर रहा है जिसने उस मस्जिद में ताला लगा दिया और फिर वही कांग्रेस ने ताला खुलवा दिया, फिर उसी कांग्रेस ने मस्जिद को शहीद कर दिया। तू उस कांग्रेस की दलाली कर रहा जिस कांग्रेस ने मुरादाबाद, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़,
कोई शहर नहीं छोड़ा जलाने में। हाशिमपुरा और मलियाना के बारे में दुनिया जानता है। हाशिमपुरा की बरसी मनाई जाती है जहां नौजवानों को ट्रक में भरकर पीएसी ने हिंडन नदी के सामने लाकर गोली मार दिया। मुरादाबाद में ईद की नमाज पढ़ी जा रही है और गोलियां चल गई और हजारों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गई। और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में भी और केंद्र में भी थी, कुछ नहीं हुआ, किसी मुजरिम को सजा नहीं मिला। उस कांग्रेस की तू दलाली करता, थू है तुम्हारे ऊपर अभिसार शर्मा। उस कांग्रेस की दलाली करता और मुसलमान तेरा वीडियो सुनता है। अगर मुसलमान में राई के बराबर भी अगर ईमान होगा तो तेरे वीडियो को कभी नहीं देखेगा, क्योंकि तू कांग्रेस का दलाल है। उस कांग्रेस की तू दलाली करता जो भागलपुर दंगा कराता है, मुसलमानों को मारकर उसकी लाश बिछाकर उसकी जमीन पर गोभी रोपता है। उस कांग्रेस की तू दलाली करता जो बटला हाउस इनकाउंटर में दिन दहाड़े पढ़ने वाले छात्र को गोली से मारता है और आज तक उसकी एसआईटी की जांच नहीं होती है। उस कांग्रेस की तू दलाली करता अभिसार शर्मा जो 2002 में उसका सांसद एहसान जाफरी तरपता रहा, लेकिन किसी कांग्रेस के नेता ने फोन नहीं उठाया, कोई मदद नहीं की। और जकिया जाफरी अकेले अपने बन पर जो है मुकदमा लड़ी, कोई कांग्रेस का नेता उसका साथ नहीं दिया। उस कांग्रेस की तू दलाली करता है जिसने बंबई को दिन के उजाले में जलाया, बंबई के सारे मुस्लिम ताजिरों को तबाह बर्बाद किया, बंबई के एक बड़े ताजिर को फांसी के फंदे तक पहुंचवाया। उस कांग्रेस की तू दलाली करता है अभिसार शर्मा जिस कांग्रेस ने कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक होने से रोका, जिस कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में बाल ठाकरे और मधुकर सरपोतदार को मुजरिम करार दिया गया, उस कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने अमल नहीं किया। उस कांग्रेस की तू दलाली करता है जो लिब्राहन आयोग के रिपोर्ट पर अमल नहीं किया। 1992 में मस्जिद दिन में शहीद की गई लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट में आडवाणी, कल्याण सिंह और विनय कटियार को मुजरिम ठहराया गया। कांग्रेस बताए कि इन तीनों को जेल में तूने क्यों नहीं डाला। उस कांग्रेस की तू दलाली करता अभिसार शर्मा जिस कांग्रेस ने आडवाणी से दोस्ती की, मुरली मनोहर जोशी से दोस्ती की, कल्याण सिंह से दोस्ती की, विनय कटियार से दोस्ती की। कांग्रेस और भाजपा तेरी नजर में दो होगा, मेरी नजर में दोनों सिक्के के एक ही पहलू है, एक चित है और एक पट है, दोनों एक है। बल्कि कांग्रेस जो है वो भाजपा की मां है, आरएसएस की मां है। उस कांग्रेस की तू दलाली कर रहा है जिसने सीतामढ़ी को तबाह किया। उस कांग्रेस की दलाली कर रहा है जिसने 1981 में नालंदा बिहार शरीफ में दंगा करवाया। उस कांग्रेस की दलाली कर रहा है जिसने आसाम के नल्ली में नरसंहार किया, नरसंहार, और कोकराझार में नरसंहार किया। उस कांग्रेस की दलाली इस पे थू है और उस कांग्रेस की दलाली से बेहतर है जीबी रोड में कोठे की तू दलाली कर ले। मैं ये कह रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि केवल अभिसार शर्मा ऐसा नहीं है, बहुत सारे पत्रकार इस तरीके की मानसिकता से पत्रकारिता करते हैं जिसमें वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसमें किसी एक पक्ष के हितैषी नजर आते हैं और सत्ता की मुखालफत कर रहे होते हैं और इसी से उनके घर बार, चैनल और पत्रकारिता को अच्छा माना जाने लगा है। आपको पता है मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है जी, देश की सच्चाई। हाँ, देश की सच्चाई। मैं आपके व्यूवर से कहता हूँ वो सर्च करके देखें। एक भी वीडियो भाजपा के खिलाफ भी मिलेगा, कांग्रेस के खिलाफ भी मिलेगा। हद यह है कि ओवैसी साहब के भी खिलाफ मिलेगा, ठीक है, और ओवैसी साहब के सपोर्ट का भी वीडियो है, ठीक है। कहीं कांग्रेस की रैली का भी वीडियो है, कहीं भाजपा की रैली का, कहीं आम आदमी पार्टी का। जो सही, जो उचित, तो जो गलती होगी भाई आप रिपोर्टर हैं, आपका क्या काम है। कांग्रेस रैली कर रही है, भाई रैली दिखा दिया हमने। जब हम एंकरिंग करेंगे तो इशू हमारा होगा, और जब हम आम चीज दिखाएंगे तो हमारा इशू नहीं, वो आवाम का इशू है। आप आवाम की अमानत हैं। अभिसार शर्मा का एक भी दिखाइए वीडियो ऐसा जो भाजपा की हिमायत में हो, किसी और की हिमायत में हो, नहीं मिलेगा। और ऐसे सैकड़ों एंकर हैं, आप ठीक कह रहे हैं, जो यूट्यूब नहीं चला रहे हैं, वो कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं, कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं। वो ओवैसी को मुजरिम बोलते हैं, ये बोल चुके हैं, अजीत अंजुम बोल चुके हैं, अभिसार शर्मा बोल चुके हैं। ये सारे लोग, जो ब्राह्मण लॉबी है, उसने असदुद्दीन ओवैसी को विलेन कहा, लेकिन नुपुर शर्मा को नहीं बोलते। नुपुर शर्मा जो उसकी बहन है उसको नहीं बोलता। ये भी आपके व्यूवर जान लें, नुपुर शर्मा अभिसार शर्मा का रिश्तेदार, वो उस पर सबकी बोलती बंद है। नुपुर शर्मा बताया अभिसार शर्मा के रिश्तेदार है या नहीं है, बताया अभिसार शर्मा। मैं कह तो रहा हूं, आकर चैनल पर बोलो, रिश्ता नहीं है तो बताओ और है तो बताओ। तुम बताओगे नहीं, चुप्पी साधोगे, क्योंकि बताओगे तो मुसलमान जो माल दे रहा, नोट, चंदा, मुसलमान चंदा किसको दे रहा? विनय दुबे। मैं तो सबसे पंगा ले रहा हूं ना। मुसलमान भी कह रहा कि ये पागल हो गए, विनय दुबे तो हमारे हीरो हैं। एक अयोध्या वाले पंडित जी आपके चैनल पर भी बोलते हैं, हमारे चैनल पर भी इंटरव्यू चुके हैं, श्रवण पांडे, अयोध्या वाले पांडे जी। पांडे जी अच्छा खासा एंटी भाजपा बोल रहे थे, अचानक वो सुदर्शन चैनल में देख रहे हैं कांग्रेस के समर्थन में बोल रहे हैं।
मैंने फिर जंतर मंतर पे देखा कि फिर भाजपा के सपोर्ट में बोल रहे हैं। मैंने कहा ये आदमी बदल गया। एक संत था, संत युवराज, नाम ले लेने में कोई परेशानी नहीं है, आप चला दीजिएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई झूठ तो परोस नहीं रहे, दुनिया सुनती है। संत युवराज आप लोग भी चलाते थे, हमारे चैनल पर भी शायद एक आध बार चल गया गलती से। हमेशा जो है मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाएंगे तो दलित प्रधानमंत्री बनाएंगे, सीए एनआरसी में शाहीन बाग के स्टेज पे आके तकरीर कर दिया और अब हिंदू राष्ट्र बना रहा। ये भी आपने चलाया होगा, उसका हिंदू राष्ट्र भी आपने चलाया जब वो जंतर मंतर पे ऐलान कर रहा कि आज से हिंदू राष्ट्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। ये ब्राह्मण कब बदलेंगे अपने निजी स्वार्थ के लिए, ये मुसलमानों को समझना पड़ा। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, हमारी लड़ाई मनुवाद से है, हमारी लड़ाई जिससे है उसी को तुम दोस्त बना रहे हो। विनय दुबे फोन कर रहा है, पैसा आ रहा है, पेटीएम आ रहा है, गूगल पे आ रहा है, और माइनॉरिटीज के नाम पे चंदा, एपीजमेंट, ये तुष्टीकरण है। मुसलमानों के कान को खुश करो और पैसे खींच लो। एक लास्ट सवाल है आपसे मेरा, जिस चैनल ने आपको टीवी वाला मौलाना घोषित किया या बना दिया अपने प्रोपेगेंडा के तहत, ऐसे चैनलों पे आप दोबारा जाएंगे डिबेट के लिए, और जाएंगे तो किस तैयारी के साथ? नहीं, देखिए, मैं राह फिरार इख्तियार करने वाला मौलवी नहीं हूँ। जितने में हूँ उतने में मैं तैयारी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयारी और कोशिशों से मुझे ये लगता है सैकड़ों हमारे भी मिलने जुलने वाले हैं। हम भी प्रोग्राम इधर उधर करते हैं, हमारे भी तो लोग आते हैं। अभी प्रोग्राम मैंने किया, आपने देखा 300-400 लोग थे, तो हमारे लोग सद्भावना सम्मेलन, तो हमारे लोग भी तो हमको फीडबैक देते हैं। आज कुशीनगर से फ़ोन आया हमारे पास और उस बंदे ने कहा कि मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा कौन सी मदद? अरे बोले आपका वीडियो सुन के मैं ऐसे बहुत दिन से सुन रहा था मगर नंबर नहीं मिल रहा था, आज मैंने किसी से नंबर आपका ले लिया और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बाराबंकी से 3 फ़ोन मुझे आए, मुबारकबाद देता हूँ, आप बिल्कुल बेहतरीन बोल रहे हैं, दूसरे और से बेहतर बोल रहे हैं, टीवी पर आप बिल्कुल जाइए, आप रुकिए मत, ये लोग कह रहे हैं। तो एक सिक्के का ये पहलू है कि लोग कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए, हालांकि जो बात सच है मौजूदा हालात में जो सिस्टम बनाया गया है टीवी का, उसमें न जाना सबसे अच्छा उपाय था। अभी वो राह फिरार नहीं है, मतलब एक झटका टीआरपी रोकने के लिए। लेकिन सवाल है ये करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? इस पर तो मैं पहले बयान दे चुका हूँ। हमारे लोग ऑर्डर करते हैं, आज की तारीख में ऑर्डर का ज़माना नहीं, आज हिकमत, इस्लाम ने ऑर्डर का ही नहीं, हिकमत। आप सबको बुला लेते, कोई भी तंजीम वाले बुला लेते, जमीयत वाले, मौलाना महमूद मदनी साहब बुलाए ना, आज बुलाएं, सर के बल लोग जाएंगे, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे। और आज महमूद मदनी साहब कहते हैं भाई आप सभी लोगों से गुजारिश है, पानी पीजिए, चाय पीजिए, और खुदा के वास्ते कोई टीवी चैनल में डिबेट में नहीं जाइए, ख़त्म है खेल। गाली बाद में देना मेरे भाई, मुसलमान भाई, जरा खोपड़ी से सुन लेना, जितने भारत के टॉप मौलाना